ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2021 को हम ये अव्यक्त मुरली जो 15 नवंबर 1989 की है उसे सुन रहे हैं। मुरली का टाइटल है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक है, स्व उपकार करने की इच्छा है, पर हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी आत्माओं को परोपकार करने वाले हम बच्चे निमित्त बने हैं। हमें आत्माओं को परोपकार करके उनकी पुकार को सुनना है। विश्व के राज्य अधिकारी स्वराज्य अधिकारी बनने का यही एक रास्ता है। तो विश्व के राज्य अधिकारी स्व उपकारी नहीं बल्कि पर उपकारी ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो जब हम दूसरों पर उपकार करते हैं तो हम राज्य अधिकारी बनते हैं। बाप दादा का टाइटल है दिलाराम बाप सच्चे दिल पर साहिब को राजी करता है। तो यही दिलाराम का टाइटल कि सच्चे दिल पर साहिब राजी को हमें पक्का करना है। दिल हमारी सच्ची हो, दिमाग हमारा विशाल होना चाहिए, जिससे ज्ञान के पॉइंट्स अच्छी तरह से हम धारण कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल से याद करना है तो दिल से याद करने वाले बिंदु रूप बन जाते हैं। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन जाते हैं। सच्चे दिल वाले भगवान को राजी कर लेते हैं। तो सदा ही राजयुक्त और युक्ति युक्त रहते हैं। तो चेक करो कि विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं। तो मेरा बहुत बहुत विशाल दिमाग है और इस दिमाग के कारण मैं याद में, मैं सेवा में कितना आगे बढ़ रहा हूं। दिमाग से सेवा करने वाली का तीर औरों को भी लगता है, औरों के भी दिमाग में जाता है। दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। तो कईयों ने विशाल दिमाग की नजर पर अलबेलेपन का चश्मा पहना है। तो दिमाग तो विशाल है लेकिन अलबेलेपन का चश्मा पहना है। वे सोचेंगे कि जितना भी कर रहा हूँ, जितना भी त्याग हो रहा है वो बहुत है। तो ये अलबेलेपन का चश्मा है। स्व उन्नति का भी उन्होंने यथार्थ चश्मा पहना है। जो दिलाराम बाप को पसंद है वही संकल्प, वही बोल, वही कर्म बस करना है। तो मुझे ही बदलना है, बस इसी धुन में लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग स्वयं में चाहिए और सच्चा दिल भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो टीचर्स है उन्होंने प्रण किया है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो वे करके दिखाएंगे कि दिल के सिवाय, उनके दिल में बाप के सिवाय और कोई भी नहीं है। बाप संसार है तो बाप के दिल में ही रहना है। उसकी एक मत, एक बल, एक भरोसे को फॉलो करना है, वही सफलता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हें दुआएं मिलेंगी। और ये एक जन्म की दुआएं नहीं, अनेक जन्मों की दुआओं के साथ है। तो संगम पर जो हमें जीवन मिला है सर्व जन्मों से भी श्रेष्ठ मिला है। तो 16 कला संपन्न बनना है, तंग नहीं होना है, किसी भी बात में परेशान नहीं होना है। चाहे बीमारी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे संस्कार हो, चाहे और लोग हो, परेशान नहीं होना है। सदा अपनी शान में स्थित रहना है। सदा दिल तख्त नशीन बनना है। डबल लाइट है, बस हमेशा उसके दिल के तख्त पर विराजमान है। आत्मा में माइट आ रही है, बाप की शक्ति है, बस यही करना है। तो विजयी बनना
युद्ध नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं मनसा, वाणी, संबंध, संपर्क में, संस्कारों में फेल नहीं होना है। तो बस हमें अपनी मनसा से, अपनी वाणी से, अपने संबंध संपर्क में बहुत बहुत पास होना है। अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट रहना है, बहुत अपने आप से संतुष्ट रहना है। तो अभी सब सब्जेक्ट में अपनी चेकिंग करनी है कि फुल मार्क्स हैं कि नहीं। उड़ती कला में जाने वाली उड़ता पंछी हूं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं जहां मैपन होता है, जहां कहीं भी मैपन होता है, वहां बुद्धि का फेर हो जाता है। तो हमें बिल्कुल भी मैपन नहीं रखना है, वरना बुद्धि फेर जाती है। तो वरदान में बाबा ने आज कहा है कि सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। तो जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त करते हैं, जिनके पास बाप के दिल पर पूरा पूरा अधिकार होता है, उनकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है। तो जिनको बाप से विल मिलती है, उनकी विल पावर बढ़ जाती है। उन्हें अटूट अटल सुख की अनुभूति होती है। वारिस बाबा कहते हैं संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा हमें बहुत बहुत मीठी मीठी बातें बता रहे हैं, वो बातें जो हमें बाप से मिली हैं। तो हम वारिस बनते हैं, संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो ये सारी मीठी मीठी बातें बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा मुझे पढ़ाता है। परम धाम से बाबा आकर हमें मुरली पढ़ाता है। इस मुरली से मेरा दिमाग विशाल बनता है, मेरा दिल सच्चा होता जाता है। सच्चे दिल पर फिर साहिब राजी होते हैं। फिर जैसे बाप को पसंद वही संकल्प, बोल, कर्म हम करते हैं। और यही बाबा को हम देते हैं कि सच्चे दिल पर जब साहिब राजी हो गया तो हम किसी भी परेशानी में नहीं फंसते हैं। ना बीमारी, ना कोई व्यक्ति, ना बच्चे, ना कोई और। हम सदा उसके दिल तख्त पर बैठते हैं। दिल तख्त पर बैठकर उससे पूरा पूरा वर्षा लेते हैं, विल लेते हैं। इसलिए हमारी विल पावर बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। मैपन से हम परे चले जाते हैं। कोई मैपन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिलाराम बाप और दिल पर साहिब राजी। विशाल बुद्धि से हम अपने को बदलते हैं। सिर्फ मुझे परिवर्तन होना है और किसी को नहीं। अपनी शक्तियों को हम बहुत बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, इन सब में हम फेल नहीं होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, फुल मार्क्स लेते हैं। अटूट अटल सुख की अनुभूति करते हैं। और अब हम सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।